नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं महाजंग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक दफा फिर से खुली धमकी दे दी है और ये धमकी ऐसी धमकी जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस से आई इस चेतावनी ने हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा और वो रात कहीं कल की रात ना हो जाए। ट्रंप ने ईरान को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट, पुल और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें उनको निशाना बनाया जाएगा। यानी सीधा सीधा इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्राइक का संकेत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है और उदाहरण के तौर पर वेनेजुएला का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना नरक बना देंगे, ये सीधे सीधे इस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया। ट्रंप के इस बयान से पहले ईरान की तरफ से भी आक्रामक तेवर सामने आ चुके हैं। ईरान झुकने के लिए, घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के नए नेता मोस्तफा खामनेई ने साफ कहा है कि नेताओं की हत्या हो या दबाव से ईरान कहीं पर भी किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। उन्होंने ये संकेत दिया, इंडिकेट किया कि ईरान हर हाल में अपने रुख पर कायम रहेगा। सवाल इस बीच ये कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या सच में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलिए डिटेल्स आपके सामने इस मुद्दे पर रखते हैं। और ईरान ओमान के बीच जो जलमार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझा रहे हैं। ईरान ओमान के बीच ये जलमार्ग, ये स्ट्रेट है और इसके साथ फारस ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। साथ ही आपको बता दें 167 किलोमीटर लंबा ये बताया जा रहा है। खास तौर पर इंपॉर्टेंट जहाजों के लिए शिपिंग लेन का काम करता है। इसके साथ साथ आपको बता दें ये दो शिपिंग लेन की आपस में दूरी 3 किलोमीटर महज है और इस 3 किलोमीटर ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। दुनिया का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर इसे माना जाता है और इस कॉरिडोर को बंद करके दुनिया की सांसें अटका दी है ईरान ने। दुनिया की 1/3 एलपीजी भी यहीं से गुजरती है। साथ ही आपको बता दें हर दिन 17 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है और ये बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस खाड़ी देशों के लिए सबसे ज्यादा है। 88%, 88% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही निर्यात होता है, इसी मार्ग से गुजरता है। यानी कि समझिए इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी हो जाती है कि चाहे खाड़ी हो, चाहे वेस्ट एशिया हो या इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज हो, इसका फायदा सभी को मिल रहा है। और अगर इस पर बनती है बात तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे की ओर इशारा भी कर रहा है। और ये बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप ये एक नई धमकी देकर एक नई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। इस धमकी पर धमकी, तारीख पर तारीख, डेडलाइन पर डेडलाइन की जो ये नीति है, इसके जरिए क्या आने वाले समय पर ईरान को मानसिक तौर पर कमजोर करना चाह रहे हैं। ट्रंप की धमकी और खामनेई का पलटवार इसमें क्या है। हर नई कार्रवाई एक और हार बनेगी। आईआरजीसी की तरफ से ये स्टेटमेंट सीरिया को कमजोर करने की हद नाकाम कोशिश की जा रही है। खासतौर पर हत्या और साजिशों से ऑपरेशंस कहीं नहीं रुकेंगे। मोस्तफा खामनेई ये पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सिलसिला नहीं रुकने वाला, डोनाल्ड ट्रंप कितना ही धमका ले। ट्रंप का अल्टीमेटम मंगलवार रात समझौता करो, 4 घंटे का समय। और अब एक और डिटेल आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। महाविनाश की तैयारी, यूएस कहां हमला करेगा। ऑयल रिफाइनरीज हो, टर्मिनल्स हो, उन पर सीधा प्रहार करेगा। खास तौर पर ब्रिजेस और हाईवेज को इसमें टारगेट पर लिया जाएगा क्योंकि यहीं से कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग तोड़ी जाएगी। आईआरजीसी के ठिकानों और हथियार डिपो पर भी यहां स्ट्राइक करने का कहा जाए कि नमूना पेश कर सकता है अमेरिका। पोर्ट्स और शिपिंग हब को भी निशाने पर ले सकता है। करते हैं इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही अमिताभ कुमार जी, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सवाल पहला दीवान सर आप ही से, ये हो क्या रहा है?
हम देख रहे हैं खाड़ी देशों में जो बवाल, इसे बवाल का भी रूप देना गलत ही होगा, ये तबाही कहिए, ये हाहाकार जो मचा हुआ है, इस हाहाकार के तले पूरी दुनिया भी दबती जा रही है। लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं, थमते नहीं। ये सिलसिला कहां रुकने वाला है? जय हिंद ऋतु, मेरे को पैनलिस्ट को भी प्रणाम और आपके दर्शकों को भी। मेरी समझ में ये आ रहा है, जिस टाइप से काम चल रहा है, ऐसा लगता है ट्रंप साहब के मन में ये प्लान है कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपने पंजे में ले लें। ये शायद बात आपने, मैं ये नई बात, पहली बार ये इस बात को कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जो सऊदी और जीसीसी कंट्रीज में अटैक किया ईरान ने, यूएसए ने कुछ नहीं किया। अभी क्या हो रहा है, और आपको पता है 4 दिन पहले 5 दिन पहले रूबियो ने स्टेटमेंट बनाई है, हम शियाज के अगेंस्ट नहीं है, हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट हैं। गूगल में देख लीजिए, अभी भी है ये। Absolutely. तो मुझे तो लगता है कि मिडिल ईस्ट को जो आबादी 45 करोड़ है, ईरान की 90 मिलियन है और बाकी देशों की जो है 370 मिलियन है। तो ये इजराइल का साइड इफेक्ट है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल और यूएस से मिलके ऐसा मेरे को लग रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे पहले रूस और ताकतवर हो जाए, यूक्रेन से बच जाए, और चीन तो अभी भी उलझा हुआ है और चीन का ऑयल भी यहाँ से जाएगा। तो ये एक पूरी डाकूगिरी है, अटैक है दुनिया के असेट्स पे। जो भी आपने भी कहा, जो वेनेजुएला में किया है वही करना इन्होंने। तो पूरी दुनिया का ऑयल उन्होंने कंट्रोल में लेना है। कम से कम ऑयल की वजह से लाइफ 20-25 साल और है। सर एक पक्ष होता है कि आप अपनी सेना को मजबूत बता रहे हैं, दैट्स ओके, वो हर देश करता है, और जंग के मुहाने पर खड़ा हो तो और भी ज्यादा करता है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला के साथ जो हमने किया है, ऐसा ना हो जाए कि वही हम आपके साथ करें। आज की रात और यही रात भारी। तो ठीक है, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। मेरे को तो अभी ये नई चीज, नया ख्याल आ रहा है कि होता है ना, आपने सुना होगा ऋतु जी, कि येड़ा बन के पेड़ा खाना, एफ वर्ड्स, बी वर्ड्स, गालियां देना। दुनिया का, हम तो टीवी में डिबेट रात की, तो दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हो गया है। तो कैसा इमेच्योर आदमी है ट्रम्प, बीमार आदमी है, गली के गुंडे की तरह गालियां दे रहा है। पर ये धुआं खड़ा करके मेरी समझ में तो ये आ रहा है, इन्होंने मिडिल ईस्ट को पूरा कब्जे में लेना है। और ये हटा के, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, सोर्सेज हैं, ये 45 करोड़ आबादी है, यूएसए की आबादी 35 करोड़ है, 40 करोड़ होगी। तो वो उन्होंने यहाँ कब्जा करना है ताकि हिस्ट्री में ट्रंप आ जाए। तो ये लंबा गेम है। अभी तो उनको अपोजिशन हो रही है, पर जब वो ऑयल का मजा कर चखेंगे, वो चीप ऑयल मिलेगा इनको, तो ये उनके अगेंस्ट जो लोग हैं। अब ये नई चीज मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक सच है, क्योंकि ये तो आपको लगता है हॉर्मुज़ खोल देंगे तो यूएस रुक जाएगा, सवाल ही नहीं है। फिर वो कहेंगे आपको न्यूक्लियर वेपन। सर ये मैं दिनेश शर्मा सर से जानना चाहूंगी। दिनेश सर, ये कोई पहली दफा तो है नहीं कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का जिक्र किया हो। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ के पावर प्लांट्स पर निशाना बनाएंगे। दिनेश सर, ये मुझे समझाइएगा कि यहाँ पर जितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, वो ये एक पक्ष रखते हैं कि स्पष्ट रूप में हम उन फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे जहां से कमर तोड़ी जाए ईरान की। लेकिन सर एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी उनके संबोधन के वक्त, इससे पहले वाले संबोधन को भी देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज मेक्स इट अ वेरी बिग थिंग। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप की? ये कॉन्फिडेंस है या सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट 1? देखिए, जो कल लेटेस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा था, उन्होंने पूरी दुनिया को एक प्रकार से कंफ्यूज कर दिया है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को गहराई से देखते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, तो उन्होंने पहले तो पूरी एक हॉलीवुड फिल्म की तरह उन्होंने स्टोरी सुनाई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने एयरमैन का इवैक्यूएशन। सर बैकग्राउंड ही वही है, तो वो दुनिया को बैकग्राउंड है एक्टिंग, और अगर कहा जाए बिजनेस बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखते हैं, शायद इसी वजह से हॉलीवुड की फिल्मों की तरह वो एक्सप्लेन कर रहे थे। प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हम जो है ईरान को 8 बजे से लेके 12 बजे तक, मतलब 4 घंटे के अंदर हम पूरे ईरान को जो है तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और उसी सांस में वो कहते हैं कि लेकिन
मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान तरक्की करे। ईरान की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो बड़ी समझदार है और वो अपने ईरान का उत्थान कर सकती है। तो उनकी इस स्टेटमेंट के अंदर ही एक विरोधाभास जो है वो नजर आता है। अब मान लेते हैं कि ईरान ने तो आउटराइटली कह दिया कि हम इसके अंदर किसी प्रकार का जो है लीवरेज नहीं देंगे, और वो नहीं मान रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट कर दिया। अब मान लेते हैं कि ये धमकी है या नहीं। इसमें जो मेरा असेसमेंट है कि अगर ईरान नहीं मानता तो अमेरिका जो है वो वहां पे बमबारी करेगा, कुछ थोड़ी बहुत बमबारी करेगा, और उसके बाद कह देगा कि हमने बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया ईरान को, हम अब अगले 24 घंटे या 48 घंटे या एक हफ्ता और देते हैं कि ईरान जो है हमारी दी हुई शर्तों को माने और हार्मुज को खोल दे। अब आज की तारीख के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान ने बार बार कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को हमने बंद नहीं किया हुआ, सिर्फ ये दुश्मन देशों के जहाजों के लिए बंद किया हुआ। अब आप देख लीजिए पुर्तगाल के जहाज वहां से निकल रहे हैं और बाकी कंट्रीज के जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो ये एक प्रकार से इसके अंदर भी अभी आप तो कुछ आप भी इसे इसके लूप होल ऊपर मान कह रहे नहीं हैं, सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट एक लूप होल अपने लिए बना दिया उन्होंने, तो फंस तो कहीं ना कहीं गए हैं वो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस समय आप किसी प्रकार की डेडलाइन देते हैं या आप किसी प्रकार की धमकी देते हैं तो वो आपकी जो है बौखलाहट को जाहिर करता है। और दूसरा देखिए जी, आर्मी जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जो है सबसे बड़ी चीज जो होती है वो सीक्रेसी को मेंटेन करना होता है। आप अपनी इंटेंशन को कभी भी जाहिर नहीं करते हैं दुश्मन देश को, ताकि वो इस प्रकार के किसी प्रकार के वो मेजर या काउंटर मेजर्स ले ले। आप तो सरेआम कह रहे हैं कि हम इस डेडलाइन के बाद जो है उनके पूरे एनर्जी सेंटर और बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो आप है इसे दादागिरी कह रहे हैं कि दादागिरी है? जी, दादागिरी नहीं है, ये खुद कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और कल एक ब्रह्मद्वीप आलू ने हमारे साथ कनेक्ट है और अमिताभ जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद मैं वक्त दूंगी सभी को। अलूने जी, आपका पक्ष क्या कहता है? ये डोनाल्ड ट्रंप जिस कयामत की रात का जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या ये उनकी मजबूरी है या ये उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है? मजबूरी इस परिप्रेक्ष्य से कि इस जंग के मुहाने पर खड़े कि F-15 भी गिर रहा है, A-10 भी गिर रहा है और लगातार मान भी नहीं रहा ईरान, हॉर्मुज भी नहीं खोल रहा है, तो क्या ये बिलबिलाहट है, एक दिखाने की कोशिश है कि भैया जंग में हम आगे हैं? इस वॉर के इस समय पर इस संबोधन का मतलब क्या है? ऋतु जी देखिए, इस बार ट्रंप का सामना एक ऐसे दुश्मन से जो बर्बाद होने को आमादा है, जो बर्बाद हो जाना चाहता है लेकिन झुकना नहीं चाहता। और यही कारण है कि ट्रंप या तो जीत जाए या कम से कम जीत के तौर पर खुद को प्रचारित तो कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप हार रहे हैं। देखिए, कमांडर किसके मारे जा रहे हैं? ईरान के। सैन्य कमांडर किसके मारे जा रहे हैं? ईरान के। धर्मगुरु किसके मारे जा रहे हैं? ईरान के। पुल किसके टूट रहे हैं? ईरान के। मतलब बर्बाद तो ईरान हो रहा है। और अब यदि ईरान के उन ठिकानों पर निशाना बनाया जाए, ऊर्जा संयंत्रों पर, तो निश्चित तौर पर ईरान जो है वो पाषाण युग में चला जाएगा। तो यहाँ पर बस एक बात है कि रिजिम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन रिजिम चेंज कर नहीं हो पाने का मतलब यह तो नहीं है कि ईरान का विध्वंस नहीं हुआ। ईरान बहुत पीछे धकेल दिया गया है और यह युद्ध जिस मुहाने पर खड़ा है बहुत दिलचस्प खड़ा है। एक तरफ तो यदि ईरान यहाँ पर ईरान जीत जाता है, मान लीजिए जीत जाता है और युद्ध यही समाप्त हो जाता है, तो फिर आने वाले समय में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देशों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। आपने कहा है कि चाहे कितना ही हार रहा हो लेकिन घुटने नहीं टेक रहा है, यानी ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस लड़ाई में अमेरिका ने उस दमखम को देख लिया, उस कॉन्फिडेंस को देख लिया है और कहीं ना कहीं अपने आप के ईगो को भी यहाँ पर बहुत कहा जाए बहुत लाइटली ले लिया है। अपने ईगो को यहाँ पर लाइटली लेते हुए अपनी सेल्फ स्टीम खराब कर ली है कि ऐसे देश के सामने हमने यहाँ पर एक चुनौती खड़ी की है जो कि खुद ही बर्बाद होने की कगार पर है। तो जी देखिए, ये किसी एक इंसान का मुद्दा नहीं, एक परिवार का मुद्दा नहीं है। घुटने तो जेलेंस्की ने भी नहीं टेके, लेकिन उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। तो आप किसी देश की बर्बादी को उसकी कामयाबी के तौर पर कभी निरूपित नहीं कर सकते। और ईरान जो है वो कूटनीति के बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। जो देश अपने जिस देश के साथ न तो उसके पड़ोसी देश खड़े हो, न रूस खड़ा हो, न चीन खड़ा हो, वो अकेला लड़ रहा हो, तो अभिमन्यु जो है
वो आने वाले समय में इतिहास में वीर तो कहे जाते हैं, लेकिन उनका जो हाल क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अभी भी ईरान को जाग जाना चाहिए, और जो तुनक मिजाजी है या जो ट्रंप का पागलपन है उसके कारण अपने एक अच्छे देश को आप झोंक दे, मेरे विचार में बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। ऋतु जी, देखिए अमिताभ जी, एक चीज मुझे बताइएगा, एक कहा जाता है ना कि नजर हमेशा मछली की आंख पर होती है। डोनाल्ड ट्रंप की आंख अभी किधर, किस तरफ देख रही है, नजर किस पर है? उनकी नजर निश्चित रूप से जीत पर ही है। हाँ, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जो गलती उन्होंने की है उससे निकलने का रास्ता है वो कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब इधर 2-4 दिनों से लेकिन लग रहा है कि वो इसको फाइनल टच देने के मूड में हैं, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ना नहीं है। उन्हें पता है कि अगला चुनाव उन्हें लड़ना नहीं है। इम्पोर्टेंट कड़ी अगर आपने खोल दी है। चुनाव लड़ना ही नहीं है, वो जानते हैं कि गद्दी जा रही है, तो इससे पहले ही कुछ ऐसा कर डालो। हाँ, तो बीच से हटना उनकी पूरी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह होगा और सारी दुनिया के लिए भी नुकसानदेह होगा। हमें इस युद्ध को केवल जो है एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर एक जिहाद का जो दृष्टिकोण शामिल है, जो एंगल जो कहते हैं, वो जो शामिल है वो इस दुनिया के लिए हमेशा एक खतरनाक मतलब चीज है, एक लटकती हुई तलवार है। ये तय था कि ईरान जिस दिन परमाणु समृद्ध हो जाता, इजराइल को खत्म करता, दुनिया के सारे काफिरों को खत्म करने की तरफ दिशा में कदम बढ़ाता, और वो वैसे भी इस्लामी दुनिया का जो है खलीफा बनना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो इससे समझ लीजिए कि जो अमेरिका समझ रहा था कि 2 हफ्ते में इनको खत्म कर देंगे, और ये 8 हफ्ते, मेरे ख्याल से 7 हफ्ते से ऊपर हो चुका है जी। और अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। 1 दिन और 40 दिन पूरे हो जाएंगे। सर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर बता देती हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ दीवान सर आपके पास। सऊदी अरब पर ईरान की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। सऊदी अरब पर ईरान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की और ईरानी मिसाइलों से भीषण धमाका हुआ है। प्लांट में भीषण आग लगती हुई भी नजर आई है। सऊदी की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर मिसाइल हमला किया गया है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा गया, अफरा तफरी भरा मंजर देखा गया। सऊदी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा वार इसे माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, हालांकि ईरान सऊदी टकराव ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। दीवान सर, अब सवाल आपसे पूछ ही लेती हूँ, कॉस्ट ऑफ फाइटिंग दिस वॉर ये ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ क्विटिंग वॉर इज कंपैरेटिवली मोर देन दिस? कॉस्ट ऑफ फाइटिंग तो बहुत है उनके लिए, पर उनको इनाम भी मिलना है उसके, अमेरिका को इसके बदले में। इजराइल का वर्चस्व पूरी मिडिल ईस्ट में ये है। अभी क्या हो रहा है, सऊदी पे अटैक है, कुवैत पे है, बहरीन पे है, दुबई पे है। तो ये क्या होगा, अभी सब देखना आप, समीकरण बनेंगे यही देश जो हैं, क्योंकि इनके अवाम जो मार खा रहे हैं सऊदी एटसेट्रा, तो इनके अवाम तो इनके शेखों के विरुद्ध हो रहे हैं कि भाई आप देखो अमेरिका से लड़ रहा है ईरान और आप उसके पिट्ठू बने हुए हो, ठीक है, और इसलिए ये इकट्ठे लड़ना पड़ेगा, इनको इकट्ठे हो जाएंगे सारे ये कुछ समय के बाद। और ये प्लान है, मेरे को लगता है स्ट्रेटजी है ट्रम्प साहब की। खाली ईरान को पकड़ने का काम नहीं है, ये पूरे गल्फ को इसे पकड़ने के ख्याल में है। और ईरान को पकड़ने का, खाली ईरान को पकड़ने में क्या हो रहा है, ईरान तो झुकने वाला नहीं है। इज्जत खराब हो रही है उसका क्या असर? ये तो थानेदार तो बनना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, थानेदार बन नहीं पा रहे हैं, इनके बैजेस भी छीन लिए जा रहे हैं। -17 पर पॉपुलैरिटी रेट पहुंच चुकी है इनकी। ठीक कह रहे हैं आप। देखो, नो पेन्स नो गेन्स। अभी तो ईरान के पास जो असला है 2 महीने का है, 2-2.5 महीने और लड़ेगा ईरान। देर सवेर ईरान को घुटने पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर उसमें जब घुस जाएंगे, एक ही इसमें प्रॉब्लम है जो मैं कह रहा हूं, उसमें एक ही पॉइंट है कि रूस की क्या व्यू रहती है। क्या आप देख रहे हैं, रूस से पुतिन से ट्रंप ने 1 घंटे बात की है उस दिन, नेटो से लीडर से बात करने से पहले पुतिन से बात की है, और पुतिन को ट्रंप ने खुली छूट दी यूक्रेन में। तो रूस का क्या रुख रहता है इसमें? रूस जो सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, क्या अंदर खाने जो डील मेकर है ट्रंप साहब, अंदर खाने रूस से डील बना के भाई तुम अपना संभालो, यूक्रेन संभालो, यूरोप संभालो, कोई चिंता नहीं हमें, मिडिल ईस्ट में हमारे पे छोड़ो। करेक्ट मी दीवान सर इफ आई एम रॉन्ग,
मैं अभी तक जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, उसमें इजराइल जो कहा जाए, जो फोर्सेस है, आईडीएफ है, उनके कंधे पर, उनके बाजू पर जो कहा जाए स्टैंप होता है, उसमें भी ग्रेटर इजराइल का ही नमूना पेश किया गया है। और ये ग्रेटर इजराइल की ओर इतना ज्यादा अग्रसर हो गए हैं कि अपनी लड़ाई समझ बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, इजराइल क्या है? इजराइल तो वेस्टर्न वर्ल्ड की परमानेंट एम्बेसी है, परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। उनको तो उनकी ट्रोजन हॉर्स है वहां पे, उसको उन्होंने बड़ा करना है। अब तो रितु जी गाजा को कहते हैं हम वो बना देंगे, मरीना बना देंगे, और यही वो करेंगे पूरे गल्फ में। मैं कह रहा हूं कि अब ये उनका विचार है, ये आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रम्प साहब एड़ा खा के पेड़ा, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, इन्होंने छोड़ना नहीं है। और दो ये लड़ाई अभी दुनिया त्रस्तासी में है। ये $150 भी होएगा, $150 पर बैरल भी हो जाएगा प्राइस जरूर। तो आवाम कहाँ जाएगी दीवान सर? दिनेश शर्मा जी, आवाम कहाँ जाएगी? अमेरिका की आवाम भी तो देख रही है इसे, जिन्होंने सत्ता में काबिज करवाया वो लोग भी तो देख रहे होंगे कि इस जंग को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहे हैं। आपने अरबों खरबों पैसे इस जंग में फूक दिए, अभी तक भी फूक दिए और आगे भी हम देख रहे हैं अगर बढ़ता है तो आप फूकेंगे। उनको भी दे रहे हैं जो आपके सब स्टेशंस है, आपके जो ठिकाने हैं खाड़ी में, और अपने देश में लगा रहे वो अलग। एंड सेकेंडली सर, एक जो जीतने की होड़ है डोनाल्ड ट्रंप की, इस दफा थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही है ईरान के प्रति। देखिए, ऐसा हो जाता है कि इस समय जो है, अगर हम परोक्ष रूप से देखते हैं तो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। क्योंकि जिस ढंग का माहौल बन रहा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर रूस और चाइना जो है वो एक म्यूक स्पेक्टेटर की तरह वो देख रहे हैं, और उनका बेसिक एम है कि किसी तरह से अमेरिका की यहाँ पे हार हो। अगर फिजिकली हार नहीं होती है तो कम से कम उसकी जो इज्जत है, जो दबदबा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें कमी आए। क्योंकि अब जो है धीरे धीरे जब से 20 जनवरी 2025 से ट्रंप साहब आए हैं, तब से इन्होंने हर एक ब्लॉक के साथ जो है अपने रिश्ते खराब किए हैं, चाहे वो यूरोप है या बाकी अन्य कंट्रीज हैं। यूरोप के साथ, नाटो के साथ उन्होंने एक प्रकार से, जिस प्रकार से वो बेइज्जती करते हैं, जिस प्रकार से वो बिहेव है उनका, तो इस प्रकार से लोगों ने भी अब सोचना शुरू कर दिया है कि उनका जो है अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से एक प्रकार का मोह भंग टूट चुका है। मैं नहीं ये कहता हूं कि ये फाइनल स्टेजेस, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इसकी कीमत अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ रही है तो रुकेंगे, तो थमेंगे ट्रंप, या उसमें भी अपनी ईगो को आगे रखेंगे? एंड सेकेंडली, उस भाषा का इस्तेमाल जो ट्वीट में हम देख रहे हैं, जिस तरीके से गाली गलौज भरे अंदाज में वो बातें रख रहे हैं, डज दैट सूट अ सुपर पावर? देखिए मैडम, ऐसा है कि जिस प्रकार की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक फोरम से, और वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री के वो प्रेसिडेंट हैं, तो ये एक प्रकार से शो करता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। ये पहली दफा नहीं उन्होंने ईरान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट के वाइफ के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी की है, जिसका कि रिएक्शन उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से मिल चुका है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या अमेरिकन जो लोग हैं उनके बिहाफ के ऊपर, या उनको वो लोग फोर्स करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि युद्ध को रोका जाए। देखिए साहब, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कला है कि वो नैरेटिव गढ़ने में बड़े माहिर हैं। पर अगर आप कल की वो हमास, हिजबुल्लाह वाले जो संगठन है जो एक हुए हैं ईरान के साथ में, क्या वो ये होने देंगे? एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त जहां ईरान से सामने आ रही है, जमीनी जंग के लिए तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। ईरान की मदद के लिए हमास में आतंकी जो है वो तैयार है। इजराइल के खिलाफ जमीनी जंग की लड़ाई की तैयारी है। हमास के लड़ाकों का वीडियो सामने बाकायदे आया है, और
हमास के लड़ाके अब तैयार है ईरान के समर्थन में इस जंग को आगे ले जाने के लिए। और यही बात जिसमें कहा जा रहा है ये लड़ाई इजराइल की लड़ाई को अपना लड़ाई बनाकर अमेरिका लगातार पक्ष रख रहा है, लेकिन क्या ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो अमेरिका का भी और इजराइल का भी पूरा हो जाएगा? जो हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है उन सब तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कनेक्ट होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।